हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा आज हम आपका हिंदी में लेसन 9 जिसका नाम है सर्वनाम, इस लेसन की रीडिंग करेंगे। ठीक, तो जैसे कि हम स्टार्टिंग से व्याकरण में पढ़ते आ रहे हैं कि सर्वनाम क्या है। तो जिन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मुझे, हम, तुम, वह, कोई, कुछ आदि। तो ये जो शब्द होते हैं ये सारे ही सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं और इनका प्रयोग जो है वह संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। ठीक, अब जैसे इसमें एक अनुच्छेद दिया गया है कि अशोक की माताजी अशोक को बहुत प्यार करती हैं। अशोक की माताजी रोज उसे अशोक के लिए फल लाती हैं। अशोक उन फलों को बहुत पसंद करता है। अशोक की माताजी अशोक को नेक बनने की सलाह देती हैं। अशोक की माताजी अशोक को रोजाना सुबह जल्दी उठने के लिए कहती हैं। तो इस अनुच्छेद में क्या है कि अशोक और उसकी माताजी जो है संज्ञा शब्द हैं। और जो ये अनुच्छेद है, देखिए जब आप खुद ही पढ़ते हैं, किसी के बारे में बोलते हैं तो बार बार उसका नाम लेना जो है या उसके बारे में बात करते हैं तो वह थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। ठीक है, जैसे इसमें है कि अशोक की माताजी अशोक को बहुत प्यार करती हैं। अशोक की माताजी रोजाना अशोक के लिए फल लाती हैं। तो इस तरह से जो पढ़ने में है ये थोड़ा सा अटपटा लगता है। इसके लिए वहीं इन संज्ञा शब्दों के स्थान पर जहाँ सर्वनाम का प्रयोग करके इस अनुच्छेद को लिखा गया है, देखिए कि अशोक की माताजी उसे बहुत प्यार करती हैं। वह रोजाना उसके लिए फल लाती हैं। वह उन फलों को बहुत पसंद करता है। उसकी माताजी उसे नेक बनने की सलाह देती हैं। वह उसे रोजाना सुबह जल्दी उठने के लिए कहती हैं। तो ये जो अनुच्छेद है वह पढ़ने में थोड़ा सा अप्रिय या अटपटा सा नहीं लगता है। ठीक, तो जो सर्वनाम शब्द होते हैं वह किस लिए प्रयोग किए जाते हैं? वह भाषा को संक्षिप्त करने के लिए और भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। किसका? सर्वनाम का। और इसी तरह से सर्वनाम का प्रयोग जो होता है वह संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति यानी बार बार बोलने के लिए, रोकने के लिए किया जाता है। अब आ जाते हैं आपके सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। तो किसी वार्तालाप में यानी बातचीत करने के बीच में 3 पक्ष होते हैं। पहला होता है बात कहने वाला, ठीक, यानी वक्ता। दूसरा होता है बात को सुनने वाला यानी श्रोता। और जो तीसरा होता है वह व्यक्ति जिसके बारे में बात की जाती है। तो इन तीनों के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष। तो जो सर्वनाम शब्द वक्ता मानी बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है उन्हें हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं आज स्कूल जा रहा हूँ, यानी अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो वह क्या आ गया? उत्तम पुरुष हो गया। अगला होता है मध्यम पुरुष। तो जो सर्वनाम शब्द सुनने वाले अर्थात श्रोता के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो या तुम मेरा कहना क्यों नहीं मानते हो, तो यह क्या आएगा? तुम क्या आ जाएगा? मध्यम पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। अब आ जाता है हमारा अन्य पुरुष। तो जो सर्वनाम बोलने वाले और सुनने वाले के अतिरिक्त यानी अलावा किसी अन्य व्यक्ति या पदार्थ के बोध कराते हैं उन्हें हम अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह झूठ बोलता है, उन्होंने अपना काम कर लिया आदि। अब आता है हमारा निश्चयवाचक। तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, वे। तो जैसे हम बोल देंगे कि यह मेरी पुस्तक है, यानी आपको पक्का कन्फर्म है कि आपकी बुक है ना? तो ये क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला आ जाता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अनिश्चित व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जिनके बारे में हमें कुछ भी डाउट होता है वह सर्वनाम के कहलाती है, वह अनिश्चयवाचक के अंतर्गत आती हैं। जैसे सड़क पर कोई आ रहा है, तो कोई क्या है? अनिश्चय है कि कोई, मतलब पूरा निश्चय हम नहीं बता सकते कौन आ रहा है। ठीक है, अगला आ जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। तो जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए हुए 2 उपवाक्यों में संबंध बताते हैं उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी किसी के लिए भी हो, एक व्यक्ति के लिए या आपके लिए या मुझ पर सिद्ध होता है कि हम जैसा काम करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। तो ये दोनों का आपस में संबंध है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अगला आता है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो देखिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वहाँ कौन है, ये हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया? हमारा क्वेश्चनवाचक। ठीक है, और सॉरी, तो ये हमारा क्या? प्रश्नवाचक। ठीक, अब ऐसे हो गया हमारा निजवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता माने होता है काम करने वाला, कर्ता अपने लिए करता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं वहाँ स्वयं चला जाऊँगा, तो जो करता है वह अपने लिए बोल रहा है यानी स्वयं के लिए, तो ये क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, अब आ जाता है कि सर्वनाम के विकार। विकार का मतलब होता है परिवर्तन। ठीक, तो सर्वनाम जो है एक विकारी शब्द होता है और संज्ञा शब्दों की
तरह इसके रूप में भी विकार यानी जो है परिवर्तन होता है। अब ये परिवर्तन देखिए किसके कारण होता है। पहला है लिंग के कारण विकार यानी लिंग के कारण परिवर्तन। लिंग के कारण जो सर्वनाम का रूप होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। लिंग का जो होता है सर्वनाम शब्दों पर कोई भी आने पर उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसमें पुरुष और स्त्री, ठीक है, लिंग जो होता है दो प्रकार के होते हैं ना, पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए ही इसमें एक ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे पुल्लिंग में हो जाएगा मैं पत्र लिख रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें मैं ही रहेगा, ठीक है, कुछ चेंज नहीं हुआ। जब इसको स्त्रीलिंग में बनाएंगे तब भी मैं ही रहेगा, मैं पत्र लिख रही हूँ, ठीक है। तो इसमें लिंग के कारण कोई भी जो चेंज है वह नहीं होता है। अब आ जाता है वचन के कारण। तो वचन के कारण जो है सर्वनाम के रूप में परिवर्तन होता है। सर्वनाम में वचन निम्नवत होते हैं यानी निम्न प्रकार से होते हैं। देखिए उत्तम पुरुष में एक वचन क्या हो जाएगा मैं, और बहुवचन हो जाएगा उसका हम। मध्यम पुरुष में तू हो जाएगा और मध्यम पुरुष में एक वचन तू होगा और बहुवचन जो हो जाएगा तुम और आप हो जाएंगे। इसी तरह से अन्य पुरुष में एक वचन वह होगा और बहुवचन वे हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे बताया गया है कि जो तुम शब्द का प्रयोग होता है वह चाहे एक व्यक्ति के लिए किया गया हो, ठीक है, लेकिन इसका प्रयोग जो है वह बहुवचन की तरह ही होता है। जैसे तुम कल क्यों नहीं आए थे या तुमने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया। अगला थर्ड पॉइंट है कि कारक के कारण विकार। तो कारक के कारण सर्वनाम शब्दों के रूप में विकार होता है यानी परिवर्तन होता है। सर्वनाम शब्दों में संबोधन कारक का रूप नहीं होता है, वह अन्य कारकों के सर्वनाम इस प्रकार से होते हैं। देखिए जैसे इसमें बताया गया है कि मैं जो है उत्तम पुरुष के लिए, तो इसमें कर्ता का एक वचन में हो गया मैं मैंने, ठीक है, और बहुवचन हो गया हम हमने, ठीक। अगला है कर्म। तो इसका कर्म कारक के हिसाब से एक वचन है मुझे मुझको, और इसका बहुवचन हो गया हमें हमको। तो इस तरह से जो है इनमें कारक के अनुसार भी परिवर्तन होते हैं, ठीक। अब उसके बाद जैसे इसमें मेन पॉइंट्स बताए गए हैं जिससे हमें लेसन आसानी से समझ आ जाएगा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। दूसरा है सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। फिर है सर्वनाम। जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हमने पीछे पढ़ते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष व अन्य पुरुष। फिर है सर्वनाम विकारी शब्द होते हैं, इनमें वचन और कारक के कारण परिवर्तन होते हैं, ठीक है। इसमें एक लिंग का पॉइंट भी दिया गया था, परंतु लिंग के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यह है सर्वनाम में लिंग के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है बेटा। अब जब आप इसको और अच्छे से पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी इसका जो भी वर्क है वह आपको PDF से दे दिया जाएगा, ठीक।